हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रेलवे 10 दिनों में चलाएगा 2600 ट्रेन। बता दें 36 लाख श्रमिक पहुंचाए जाएंगे घर। रेल मंत्रालय प्रवासी मजदूरों के लिए 10 दिनों में और 2600 ट्रेन चलाने जा रही है। इसके जरिए और 36 लाख प्रवासी को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाएगा। और 1 मई से अब तक देखा जाए तो 2570 ट्रेनों के जरिए लगभग 36 लाख प्रवासी पहले ही घर पहुंचाए जा चुके हैं। और शनिवार को यह जानकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने दिए हैं और कहा है कि जब तक हर एक प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक ट्रेन चलती रहेगी। राज्यों से इस बारे में अपनी जरूरत बताने को कहा है। तो रेलवे 10 दिनों में चलाएगा 2600 ट्रेन। साथ अगली बड़ी खबर, रांची में विमान सेवा 25 से शुरू हो रही है। एक बड़ी अपडेट की एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए ट्रॉली की व्यवस्था नहीं होगी, खुद ही सामान लेकर अंदर जाना होगा। बता दें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 25 मई से विमान सेवा शुरू हो रही है। इंडिगो और एयर एशिया से यात्री रांची से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद जा सकेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में शनिवार को इंडिगो और एयर एशिया काउंटर से टिकट की बिक्री भी की गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से रांची के लिए करीब 150 यात्री और रांची से दिल्ली के लिए 50 यात्रियों ने टिकट आरक्षित कराया है। इसके बाद बुकिंग बंद कर दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना की रफ्तार देश से ज्यादा। बता दें दूसरे प्रदेशों से प्रवासी झारखंडियों की घर वापसी तेज होने के साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पकड़ ली है। यह रफ्तार पिछले एक हफ्ते के दौरान राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दर्ज की गई है। और चिंता की बात यह है कि अब झारखंड में मात्र 11 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। राज्य में कोरोना से चौथी मौत, 20 नए मरीज। राज्य में कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा 4 पर पहुंच गई है और चौथी मरीज जो है कोडरमा जिले से है। इसी के साथ झारखंड में शनिवार को 20 नए मरीज मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 20 नए मरीज में सर्वाधिक 11 मरीज जो है कोडरमा जिले से है, जिसमें से एक की पुष्टि मौत के बाद हुई है। और वहीं 4 मरीज सिमडेगा जिले से और 3 पूर्वी सिंहभूम और 2 रांची जिले से है। और शनिवार को मिले 20 नए मरीजों के साथ राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ करके 350 पहुंच गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। पारा चढ़ा, अगले 3 दिन झुलसाएगी गर्मी। बता दें झारखंड में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और पूरे राज्य में शनिवार का दिन इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। और तीखी धूप और झुलसाने वाली हवाओं के कारण शनिवार को पलामू के जनजीवन को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। अगले 3 दिनों के दौरान भी गर्म हवाएं जनजीवन को झुलसा सकती है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में गर्मी बढ़ने के बावजूद भी प्री मानसून सक्रिय रह सकता है और इससे राज्य में कहीं कहीं गरज वाले बादल छा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में बस सेवा शुरू करने पर मंथन जारी। टैक्सी की तर्ज पर झारखंड में बस सेवा शुरू करने पर मंथन जारी है। और परिवहन मंत्री चंपा सोरेन ने शनिवार को जानकारी दी है कि लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बस सेवा शुरू करने पर विचार की जा रही है। और सरकार के संज्ञान में है कि बस सेवा शुरू नहीं होने से लोग परेशान हैं। ऐसे में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह जनहित को ध्यान में रखकर ली जाएगी। परिवहन विभाग दूसरे विभागों के साथ राय मशूरी कर रही है कैसे सतर्कता के साथ बस सेवा शुरू की जाए और यात्रियों को ज्यादा भाड़ा न लगे, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जल्द ही झारखंड में बस सेवा शुरू किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की कॉपियां 28 मई से जांची जाएगी। एक बड़ी अपडेट की झारखंड में मैट्रिक इंटर बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 28 मई से शुरू होने जा रही है। जैक ने इसकी जानकारी कल दिए हैं और जैक के अनुसार उच्च स्तर से जांच प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। और कॉपियों की जांच जो है 67 केंद्रों पर किया जाएगा और प्रत्येक दिन जो है एक शिक्षक 30 कॉपी की जांच करेंगे। और प्रमुख बात ये है कि सभी मूल्यांकन केंद्र के निदेशक सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने को कहा है और पहली बार मूल्यांकन कार्य का सीधा प्रसारण जैक के द्वारा यानी जैक में की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें, रिजल्ट की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट का प्रकाशन कर दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रति लाभुक को 5 किलो मिलेगा राशन और मिलेगी 1 किलो चना दाल। आपको बता दें निःशुल्क वितरण को लेकर के कल शनिवार को पीडीएस दुकानदारों के साथ एक आवश्यक बैठक किया गया है, जिसमें सभी कार्ड धारकों को निःशुल्क अनाज वितरण को लेकर के जानकारी दी गई है। और मौके पर पीएच और अंत्योदय राशन
राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री राहत कोष योजना के तहत जून माह में प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज के साथ 1 किलो चना दाल मुफ्त में देने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, खुलेंगे राजकीय हाई स्कूल पर अभी पढ़ाई नहीं होगी। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि राज्य में हाई स्कूल और +2 हाई स्कूल खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है और निदेशक के द्वारा भेजे गए पत्र में विद्यालय कब से खुलेगी इस संबंध में तिथि नहीं भेजा गया है, यानी तिथि नहीं घोषित हुई है। इसका निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ गैर शैक्षणिक कार्य के लिए स्कूल खुलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के बजाय प्रबंध समिति के खाते में भेजा गया वेतन राशि के गैर सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के कई शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। बता दें इस कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 30 अप्रैल को ही वेतन मद में 15 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया। दरअसल यह स्थिति जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा वेतन भुगतान प्रक्रिया में बदलाव से पैदा हुई है। अब तक कोषागार से शिक्षकों को उनके बैंक खाते में वेतन राशि सीधे भुगतान की जाती थी, पर डीएसआई के एक पत्र जारी कर विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में शिक्षकों का वेतन भुगतान करने की बात कही। इसके बाद 2 दिन पूर्व प्रबंध समिति के खाते में राशि भेज दी गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोई नहीं जाना चाहता दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जाने वाले ट्रेन में कई सीटें खाली। 1 जून से रेलवे देश के 100 रूटों पर ट्रेन चलाने की तैयारी में है और धनबाद और गोमो होकर इसमें से 5 ट्रेन चलेगी और 3 दिन से इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो रही है। और लेकिन आपको बता दें शुरुआती रुझान से स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कोरोना के कारण लोग फिलहाल प्रदेश जाने के मूड में नहीं है। वहीं आपको बता दें कोई नहीं पूछ रहा पटना रांची जनशताब्दी को। बता दें 1 जून से रेलवे ने 5वीं ट्रेन के रूप में गोमो होकर पटना हटिया जनशताब्दी एक्सप्रेस के रूट पर भी एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा किया है, लेकिन इस ट्रेन की बुकिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही है। ना तो लोग रांची से पटना जाने को तैयार है, ना ही पटना से रांची आने को तैयार है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, फर्जी कार्ड धारकों पर दर्ज होगा केस। एक बड़ी अपडेट की गलत दस्तावेज से पीला या गुलाबी राशन कार्ड बनवा कर राशन ढकार रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा और उसे जेल भेजा जाएगा। इसे लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें जांच में अयोग्य मिलने पर केस व 12% ब्याज के साथ लिए गए राशन की कीमत वसूली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होगा कि फर्जी कार्ड धारकों पर दर्ज होगा केस। इसके साथ अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगस्त से पहले शुरू करने की तैयारी। बता दें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगस्त से शुरू हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में अगस्त से पहले पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य के 10 जिले में खुले हैं 94 दाल भात केंद्र। बता दें राज्य सरकार ने 10 जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए कुल 94 दाल भात केंद्र खोले हैं और सभी केंद्र का संचालन जिले से गुजरने वाले राजमार्ग पर किया गया है और खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, बोकारो, धनबाद, पलामू, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग और देवघर में दाल भात केंद्र खोले गए हैं और इन केंद्रों पर श्रमिकों को एक समय का खाना बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बच्चों को नहीं अभिभावक को मिलेगी किताब। एक बड़ी अपडेट की स्कूल में भले ही छात्र पढ़ते हैं पर उन्हें किताब न दे करके अभिभावक को दी जाएगी। ये कारण जो देखा जाए तो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर के उपाय निकाला गया है और जिले के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक को नए सत्र की किताब दिया जाएगा। साथ अगली बड़ी खबर, सभी को मिले 5,000 रुपए आर्थिक मदद। एक बड़ी खबर, गरीबों की आर्थिक मदद को लेकर के भाजपा विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कोरोना संकट ने सभी तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है, खासकर प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोगों का। बता दें यहाँ पे तबके में धोबी, नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई, ऑटो रिक्शा चालक, फूल विक्रेता ऐसे को प्रमुख माने हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर संकट से उबारने के लिए सरकार 5,000 रुपए आर्थिक मदद कर और इस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से मिलेगी 1,000 सहयोग राशि। बता दें प्रवासी मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से सहयोग राशि झारखंड सरकार देने को तैयार। जल्द ही राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को सरकार
डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में सहयोग राशि उपलब्ध कराएगी। सीएम ने कहा है कि जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करे कि कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के दौरान आम जनता को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, आपको बता दें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी अनाज उपलब्ध कराने को कहा गया है और डीलरों को भी चेताया गया है, अगर किसी भी प्रकार की आनाकानी होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स को माफ करने का एक बड़ा प्रस्ताव। बता दें कि रांची नगर निगम 1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले मकानों का होल्डिंग टैक्स 1 साल के लिए माफ करेगा और वहीं 1000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल वाले मकान से आधा होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। इसे लेकर के कल यानी शनिवार को नगर निगम की बैठक में प्रमुख निर्णय लिया गया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, आंध्र, केरल, दिल्ली व मुंबई से आई 4 ट्रेन जिसमें 4942 श्रमिक सवार थे। साथ ही बता दें 5 दिनों के बाद मुंबई से 15,000 प्रवासी आएंगे। शनिवार को मुंबई से स्पेशल ट्रेन से 1236 प्रवासी हजारीबाग पहुंच चुके हैं और 5 दिनों में 15,000 प्रवासी मुंबई से आने वाले हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।